हम बुद्धिजीवियों को इस बात का एहसास है कि जिसे हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं उसे हमें सत्ता हस्तांतरण दिवस मनाना चाहिए। बिल्कुल है, वो मैंने लिखा भी था कमेंट्स में। जो स्वतंत्र है, स्वतंत्र का मतलब होता है जब हम अपने तंत्र के तहत रहें। तो हम अपने तंत्र के तहत तो रह नहीं रहे हैं, हम तो अंग्रेजों के तंत्र के तहत रह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और जो अभी नए 3 कानून बने हैं, हाँ 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 हाँ, उसमें कानूनों की आत्मा नहीं बदली है, इस ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल। हाँ हाँ हाँ, मुझे भी लग रहा है सही है। तो अब आप ये बताइए कि जब 3 नए कानून बनने के बाद भी आपको स्वतंत्र से वंचित रखा जा रहा है, तब आपके पास विकल्प क्या है? और हमारे जो बुद्धिजीवी हैं वो जो कुछ भी काम कर रहे हैं करते रहें। मैं उनसे सिर्फ इतनी बात तो कह रहा हूं कि क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़ जाइए। जहां जाते हैं अपने मिशन के साथ साथ 2 मिनट इसको भी दीजिए और लोगों को जोड़ दीजिए। 9 दिन में चमत्कार हो जाएगा और हमें अपनी जेब से 5 पैसे खर्च नहीं करना होंगे। कोई धरना नहीं देना होगा, कोई जुलूस नहीं निकालना पड़ेगा, कोई कलेक्टर, एसपी, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री को ज्ञापन नहीं देना होगा, किसी उसमें कोर्ट कचहरी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में कोई पिटीशन नहीं लगाना होगा, जंतर मंतर पे धरना नहीं देना होगा। और जब हम 100 करोड़ हो जाएंगे तो 240 सीट पे सिमटे हुए माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत हो पाएंगे। क्या सोचते हैं प्रभु नारायण जी आप? देखिए एक्चुअली क्या है, और नहीं अपन पॉलिटिक्स को बिल्कुल भूल जाए। देखिए देखिए गुरु नारायण जी, मैं एक बात बहुत जोर से कहना चाहता हूं कि मैं किसी की भी सोच को नहीं बदलना चाहता। मैं उसके चिंतन को, उसके क्रियाकलापों को, उसके चरित्र को भी नहीं बदलना चाहता हूं। मैं उसे राष्ट्रीय भी नहीं बनाना चाहता हूं। मैं सिर्फ उससे ये कहना चाहता हूं कि क्या आप अपने बच्चों को अच्छा भारत देने के लिए 21 लक्ष्यों सहित 5 फंडामेंटल राइट के लिए क्या आप अपने क्रियाकलाप को यथावत जारी कर रखते हुए क्या अपने आप को, अपने परिवार के लोगों को, अपने रिश्तेदारों को, मित्रों को, पड़ोसियों को जोड़ कर यदि 9 दिन के सरल उपाय के तहत आप 100 करोड़ हो सकते हैं, जिसमें 90 करोड़ को किसी को नहीं जोड़ना है, केवल 9 करोड़ लोगों को ही 10 लोगों को जोड़ना है, 90 लाख लोगों को 20 को, 9 लाख को 10 को, 30 को, 90,000 को 40 को, 9,000 को 50 को, 900 को 60 को, 90 को 70 को, 9 को 80 को, और केवल एक व्यक्ति को 90 लोगों को जोड़ना है जिसका नाम मैथिली शरण गुप्त है, जिसने 1690 लोगों को और जोड़ दिया है। तो बताइए, हम जो कुछ भी काम है करते रहें, उसके साथ यदि हम ये करेंगे तो 100 करोड़ लोग जब छत पर चढ़कर माननीय नरेंद्र मोदी जी से प्रार्थना करेंगे तो माननीय नरेंद्र मोदी जी उस प्रार्थना को आदेश मानने के लिए विवश होंगे। और यदि वो नहीं मानते हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि फिर ऐसे लोग जिन्होंने इस आहुति के लिए, इस काम के लिए अपने बच्चों को 21 लक्ष्यों और 5 फंडामेंटल राइट के लिए, अपराध मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त भारत के लिए, टैक्स मुक्त भारत के लिए, कर्ज मुक्त भारत के लिए, यदि उन्होंने लोगों को जोड़कर 100 करोड़ तक पहुंचाया है, तो जो व्यक्ति ऐसे 543 व्यक्ति जो कि अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेंगे, उन्हें हम चंद्रगुप्त कहेंगे और उनको सांसद का टिकट दे देंगे और हम 100 करोड़ लोग। ये ऐसा है यू सैड मेनी टाइम्स दिस थिंग। एक कार्यक्रम अवेटेड है, वो कार्यक्रम अवेटेड है, शायद इस महीना तो संभव नहीं लग रहा है, बट ये अगले महीना हम कर लेंगे। उसमें 2-4 हजार लोग रहेंगे, पहले ही बताया था एक बार। तो उसमें लोगों को थोड़ा कम्युनिकेट किया जाएगा, मैं बुलाऊंगा आपको, आपकी मध्य प्रदेश का ही कार्यक्रम है ना। बहुत सुंदर है, लेकिन उसका टाइटल जरूर लोग एक मिनट, पब्लिक सुनेंगे ना, पब्लिक सुनेंगे, आज स्मार्ट लोग हैं। एक मिनट प्रभु नारायण जी, मेरा एक प्रार्थना है कि उस कार्यक्रम में कहीं ना कहीं महापरिवर्तन के लिए प्रयास या कुछ इस तरीके की बात जरूर की जाए। एक्चुअली में क्या होता है, जरूर आप अपनी बात रखेंगे, खुल के रखिएगा। नहीं, यदि आपके आयोजन में कहीं ये शब्द जुड़ा होगा तो उससे क्या होगा कि सामने वाला कहेगा कि साहब ये तो आप
गौ माता के लिए कार्यक्रम है ये, इसमें आप जो नहीं है ना नहीं, उस महापरिवर्तन सब्जेक्ट को बीच में में कहाँ से ले आए हैं? नहीं नहीं, उस सब्जेक्ट में क्या होगा ना, जैसे हम्म आप बोलने वाले होंगे हम्म तो उनकी भी समस्याएं तो होती है सभी जगह ना, हम्म लेकिन समस्या के निराकरण और एक अच्छे गवर्नेंस के लिए हम्म वी कैन कम्युनिकेट टू सोसाइटी, है ना। और उसी मंच पे बोलने के बाद लोग फिर सुनते हैं ना, आपके सब्जेक्ट को भी सुनेंगे ना। पक्का। फिर आप 2 लाइन तो गौ माता के प्रति आस्था, हिंदुत्व में हिंदू हैं तो जरूर बोलेंगे ही। इतनी बात होती है मैं और तो कुछ गौ नहीं। माता के लिए इतनी बातें कह सकता हूँ कि मैं हम्म भारतवर्ष के हर नागरिक को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हम्म गायों की संख्या 10 गुनी कर दी जाएगी। और ये गायें जो है आज हम्म जैसी घूरे पे नहीं बैठेंगी, रोड पर नहीं बैठेंगी, उन गायों के लिए एक हम्म। डेडिकेटेड कॉरिडोर होगी। उस डेडिकेटेड कॉरिडोर। बिल्कुल, एक्चुअली देख रहा हूँ कि इतने बुरे हाल है ना। मैं तो अभी हूँ वेस्ट बंगाल के में लगभग, हम्म हम्म थोड़ा कहीं आया हूँ। हम्म लेकिन मैंने देखा इधर से आते समय, बाई ट्रेन ही आ रहा था मैं, हम्म तो मैंने देखा क्या कि जैसे जैसे मैं इलाहाबाद से आगे बढ़ा हूँ ना, हम्म कि बरसात का मौसम था, मैं देख रहा था अपने सीट पे बैठे बैठे, है ना। हम्म और मैं देख रहा था एक भी मुझे देसी नस्ल की गाय तो दिख नहीं रही थी। जैसे जैसे बढ़ा हूँ बंगाल की तरफ, बिल्कुल जर्सी गाय दिख रही हैं, जिसके मिल्क को पॉइजनस माना गया है। रिपोर्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, डेविल इन द मिल्क की किताब भी है। और हाँ, मुझे इसको लगा ये तो पूरा का पूरा सफाई कर दिए हैं, है ना। तो वही तो चीज है। आपको चाय की लत लगवा ये जो दी। शेख, एक ये एक मिनट, मिनट बताऊंगा ये एक मिनट, देखिए आपको चाय की लत लगवा दी। एक प्राणी को जो है ना हम्म उन्होंने ब्रेन वॉश करके मूर्ख बना के हम्म उसको जो है ग्रीन रेवोल्यूशन का विधाता बना दिया। उस व्यक्ति हम्म ने आपकी जो जैविक खेती था उसको खत्म करके हम्म, एक केमिकल रासायनिक बिल्कुल। विष वाली खेती को डाल दिया और हम्म उसने आपकी मिट्टी को और आपके फूड चेन को विषाक्त बना दिया। हम में से कोई भी हम्म विद्वान अभी ये कहने के लिए तैयार नहीं है कि ये कहीं ना कहीं हम्म हमारी भूल थी। आज भी हम हम्म कहने के लिए तैयार नहीं है कि इस भूल को यदि हम दुरुस्त नहीं करेंगे हम्म तो हम एक अस्वस्थ भारत, जहां भारत के 2/3 नागरिक जो है वो कैंसर से पीड़ित होंगे, ये आप आज से आने वाले 5 से 10 साल के अंदर देख लेंगे। बिल्कुल टू बिल्कुल, थर्ड दिस इज टू वेरी थर्ड इंपॉर्टेंट टू पॉइंट थर्ड एंड दिस इज टू थर्ड रियलिटी। टू थर्ड ऑफ इंडिया विल बी सफरिंग फ्रॉम कैंसर। कौन बिल्कुल इलाज बिल्कुल करेगा? बिल्कुल। और उस समय उसकी मानसिक और वैसी स्थिति कितनी दयनीय होगी, वो कितना हम्म पीड़ित समाज होगा। उस पीड़ित समाज में एग्रीकल्चर की क्या स्थिति होगी, व्यवसाय की क्या स्थिति होगी, सर्विस सेक्टर की क्या स्थिति होगी, यह कल्पना करना हम्म, कठिन होगा। जो हम बिल्कुल विकसित भारत बिल्कुल। कह रहे हैं उसको यदि हम रोगी हम्म भारत कहने के लिए विवश होंगे, तब हमारी हम्म स्थिति कितनी विषम होगी। हम्म हम्म हम्म। क्या? और ये काम, देखिए बात क्या ये है, काम यू आर एक एब्सोल्युटली राइट। जैसे मिनट प्रभु नारायण जी, ये हम्म काम आपकी गौ माता वाला जो है, यदि हम जो है हम्म गौ माता का यूज करते हुए, मूत्र और उसका यूज करते हुए, उसमें जीवाणु डालते हुए हम हम्म। 1 साल से 3 साल से तक जो है कि एक छोटी सी अवधि में, इस हम्म, छोटी सी अवधि में हम जो है फिर से अपने जो है ना मिट्टी को स्वस्थ बना पाएंगे, फूड चेन को जो है ना अच्छा कर पाएंगे। जो हम पैदा कर रहे हैं उससे कम से कम 10% ज्यादा पैदा कर पाएंगे और वो बिल्कुल स्वस्थ वर्धक बिल्कुल। होगा। हम्म। गायों की संख्या हम 10 गुनी कर पाएंगे और इन गायों की मसाजिंग होगी, नहाया जाएगा, इनको सजाया जाएगा, इनकी पूजा की जाएगी। और हमें देखिए आपको आपको दूध का प्रोडक्शन जो है वो आज की तुलना में 10 गुना हो जाएगा। तो काश 100, ये क्रिमिनल्स लोग को नहीं, आप क्रिमिनल एक किनारे रखिए ना, हम नए इकोसिस्टम को देखो। यदि आप देखिए, आज हम 16 करोड़ लीटर दूध पैदा कर रहे हैं और 64 करोड़ लीटर से भी ज्यादा दूध प्रतिदिन कंज्यूम हो रहा है। इसका मतलब है आज की ये दुष्ट व्यवस्था प्रतिदिन 50 करोड़ लीटर दूध जो हार्डली है है। वो हार्मफुल केमिकल से बना रही है। जब क्या? जब जब मैं सुनिए, मैं जब आपकी यहाँ से निकला हाँ।
तो प्रेम प्रताप जी के साथ मेरी टाई अप हुई राजगढ़ में, वो जो उसका दिग्विजय सिंह की कॉन्स्टिट्यूंसी है। हाँ हाँ। तो उसने अपने जूनियर कॉरेस्पॉन्डेंट को बुलवाया हम्म। और उसने पूरी स्टोरी शिवराज सिंह चौहान का कहा हाँ हाँ। कि सर ये नकली दूध बनाता है। हम्म। और इस पे एक महिला जर्नलिस्ट ने पूरी स्टोरी की, वो छपा भी भास्कर में, दैनिक भास्कर का कॉरेस्पॉन्डेंट था वो, उसका जूनियर रहा होगा। तो होटल में आया और वहाँ संस्कृति होटल है राजगढ़ में, हम वहीं ठहरे थे नाइट में, सुबह सुबह वो आया और जो जो स्टोरी बताया दैट वाज स्टनिंग रियली। ठीक है, उसको नेक्स्ट डे ही सस्पेंड करवा दिया, हटवा दिया। और सुनिए, उस पत्रकार अभी को, महीना दिन हुआ है ना उस हाँ पत्रकार मैं को। हाँ उस पत्रकार को, लेडी पत्रकार को। और सुनिए मेरी बात, हाँ। अभी अभी एक महीना हुआ है जब उसके छोटे बेटे का एंगेजमेंट हुआ ना, तब मुझे लगा कि उस समय में कितना परसेंट सही कह रहा है, कैसे हम अनुमान लगाएं। लेकिन जब एक महीना पहले मालूम चला कि उसके छोटा बेटा डेयरी उद्योग चलाता है, तब मुझे उसकी बात याद आई कि ही वॉज सेइंग अस राइट, बिल्कुल। और मैं आपको बताऊं कि आपने भी देखा होगा मीडिया में कि उसके छोटे बेटे का एंगेजमेंट हुआ है, तो उसका परिचय दिया था नेशनल मीडिया ने कि वो डेयरी उद्योग चलाता है, समझ रहे ना। तो सोचिए कि सबसे बड़ा कल्प्रिट तो आपका सीएम बैठा हुआ, नकली मिल्क बनाता है, सारा कुछ खोल के बताया, समझ रहे ना। नहीं तो हमें तो मालूम ही नहीं था कि शिवराज की बिजनेस भी है। ठीक है, वो किस लिए इंडिजिनस गांव को प्रमोट करेगा, बीजेपी किस लिए प्रमोट करेगी। वो इसी पे तो कमलनाथ ने वो ले लिया, बोला कि हम तो ये हिंदुत्व की बातें कर। प्रभु नारायण जी, देखिए, हम इंडिविजुअल्स को हैंडल करने की बजाय यदि एक इकोसिस्टम क्रिएट कर दें। देखिए, इकोसिस्टम में दो बातों पे एक साथ ध्यान देना होगा। देखिए, एक तो ये है कि जो है केमिकली पॉइजन को दूध के रूप में बेचना असंभव बना दिया जाए, इट इज डूएबल, राइट। आप ये बताइए, जितनी भी गायें हैं उनको मैप किया जा सकता है, उनको RFID से जोड़ा जा सकता है, उन्हें ऐप से जोड़ा जा सकता है। उस पे तो, यदि मध्य प्रदेश में करते हैं तो पब्लिक ऑटोमेटिकली अपने साथ जुड़ रही है। चूंकि विषय में बताना चाह रहा था, मैं आपको एक चीज ये कह रहा हूँ, यदि आप आज करोगे तो आपकी कुगति कर दी जाएगी, लेकिन यही काम आप सुन लीजिए मेरी बात, एक सेकंड मेरी बात सुनिए। देखिए, मैं आपको एक आगाह करना चाहता हूँ कि आप करके दिखाने वाली, मुझे मालूम है इनकी गुंडागर्दी भी निकाली जा सकती है, ऐसा नहीं है, लोग हैं, पब्लिक भी आपके साथ। मैं उल्टा कह रहा हूँ, हम इन्हीं लोगों का उपयोग क्यों ना करें, लोगों को जोड़कर 100 करोड़ को पहुंचा कर इन्हीं को जो है ना बेबस क्यों ना करें उस नए इकोसिस्टम के लिए। और यदि ये बेबस नहीं होते हैं तो मैं एग्री हूँ। एक पॉइंट और बता दूं जी, 657 लगभग गौशालाएं बनाया। कमलनाथ क्यों जीता था, बोला कि हिंदुत्व की ठेकेदारी ले रखा है गाय के लिए। फरवरी 2019 तक ये सिर्फ 1 पैसा देते थे गाय के पाउडर के लिए, जो एक चॉकलेट भी नहीं मिलता। आप देख सकते हैं इस पे गूगल पे सर्च करके, आपकी गवर्नमेंट की रिपोर्ट बता रहा हूँ। तो कमलनाथ ने बोला ये तो नौटंकी कर रहा है, उसने 20 रुपया बोला देंगे और गौशालाएं हर पंचायत में बनाई, उसने बना दिया। ठीक है, लेकिन देख लीजिए अभी है एक प्रोजेक्ट है 27 लाख से लेकर 1.5 करोड़ का। ठीक है, लेकिन आज करीब 250 से ज्यादा बंद हो चुके हैं। कारण क्या, मेरे पास डेटा स्टडी है, तब बता रहा हूँ कि इससे कमलनाथ का नाम होगा, इसलिए वो अब गौशालाओं को पैसे नहीं दे रहे, समझ रहे ना। और इस पॉलिटिक्स से बेचारी गाय फंस गई मध्य प्रदेश में, समझ रहे ना। सो मेरा कहना है कि इसकी एक प्लानिंग करिए रियल में, और मध्य प्रदेश में आप इफेक्टिवली वर्क कर सकते हैं। जन जागरण हो जाएगा। प्रभु नारायण जी, मैं इस दुष्ट व्यवस्था में करके दिखाने की बजाय एक तो कॉन्सेप्ट पहले बताना चाहेंगे, नंबर 1, और कॉन्सेप्ट पे चर्चा करना चाहेंगे बिना ग्राउंड पे उतारे। क्यों? क्योंकि ये सभी दुष्ट शक्तियां आपके कॉन्सेप्ट को डिफीट करने के लिए लग जाएंगी और आपका फेल होना सुनिश्चित है। आपके खिलाफ षड्यंत्र किया जाएगा, आपके विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध होंगे, आपको जेल में डाल दिया जाएगा। एक बात मैं इसी को उल्टा कह रहा हूं। एक मिनट, मैं इसका उल्टा, एक मिनट, मेरी बात मुझे कह लेने दीजिए, फिर उसके बाद मैं आपकी बात सुनता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि इसी बात को करने के लिए मैं तो कह रहा हूं कि मैं
रोजगार का मौलिक अधिकार दे दूंगा, मैं हेल्थ का मौलिक हाँ। अधिकार दे दूंगा, मैं फूड का मौलिक अधिकार दे दूंगा, जिसमें भारत के हर गरीब से गरीब व्यक्ति को अन्न का, दूध का, दही का, घी का, शहद का और जीवन वर्धक औषधियों का मौलिक अधिकार होगा। और ये मौलिक अधिकार उन लोगों को लिए भी होगा जिनके खीसे में पैसा नहीं है, लेकिन कोई भी चीज मुफ्त में नहीं दी जाएगी। तो इसके लिए भी हमने व्यवस्था, एक कर्जविहीन व्यवस्था पैदा की है कि भारत के हर व्यक्ति के 2 अकाउंट होंगे, एक अर्निंग अकाउंट और दूसरा कॉस्ट सेटलिंग डेबिट अकाउंट। तो जब आप गरीब हैं और आपके खीसे में पैसे नहीं हैं, तो आपको कहीं से कर्ज नहीं लेना होगा, आपके डेबिट अकाउंट से ही जो है ना अपने आप भुगतान हो जाएगा। और बहुत अच्छा आइडिया है। जब अर्निंग अकाउंट में आएगा तो पे हो जाएगा। अब अज्यूम करिए कि बदकिस्मती से या निष्क्रियता के कारण या जो आज फ्रीबी की आदत लग गई है, सामने वाला प्रयास नहीं करता है, तो सिस्टम आपको पिकअप करेगा कि ऐसे कौन से लोग हैं जिनके जो है डेबिट अकाउंट में अर्निंग नहीं आ रही है, डेबिट अकाउंट में कोई अर्निंग पट नहीं रहा है। तो सिस्टम उनसे निवेदन करेगा कि भाई साहब अब मुझे समय दो, मैं आपके पास आना चाहता हूँ, राइट। उल्टा नहीं होगा, उसको नोटिस नहीं जाएगा कि इतने बज के इतने मिनट पे जो ना मेरे कार्यालय पे पहुंचो और नहीं पहुंचे तो तुम्हारे खिलाफ हम वारंट जारी कर देंगे, तुमको जेल में डाल देंगे। ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम उसको समृद्ध बनाना चाहते हैं। और फिर जो है हमारी व्यवस्था उसके पास पहुंचेगी और उसे कहेगी कि भाई साहब आपका, उसकी पूरा जो है ना पूरी प्रोफाइल बनाएगी, राइट। और उससे जानने की कोशिश करेगी कि वो किस फील्ड में अच्छा कर सकता है, उसका वर्तमान जो है ज्ञान क्या है, वर्तमान हुनर क्या है, और उसे कैसे जो है ना क्या दिया जा सकता है, ये उसके कंसल्टेशन में तय किया जाएगा। हम आपको थोड़ी सी क्या करना चाहिए ना, मैं आपको बताऊं, एक बार सिर्फ राज्य का और दौरा का कार्यक्रम रखना जाना चाहिए, सीधा डायरेक्ट पंचायत में, पब्लिक में मिलने का। आपकी बात कोई सुनने के लिए तैयार नहीं होगा। हम जाति, धर्म और इन सब चीजों में, नेतागिरी में और पॉलिटिक्स में बटे हुए लोग हैं। पहले यदि हम छोटे छोटे आयोजन करके अपने से जुड़े लोगों को चाय पर बुलाकर, यदि क्राइम फ्री भारत मिशन से 10-10 लोगों को जोड़ने का जो संकल्प करके यदि हम 1 करोड़ पे पहुंचने की रणनीति यदि हम करते हैं, जिसमें 90 करोड़ को एक भी व्यक्ति को नहीं जोड़ना है, इतने सरल उपाय के तहत यदि जब एक्चुअली मैं बताता हूँ गुप्ता साहब, ऐसा है, कार्यक्रम में मैं बुलाता हूँ, पब्लिक को भी एड्रेस करिए पक्का कार्यक्रम। जी जी जी। तो विषय क्या है कि एड्रेस करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ें, बोलने का जितना भी टाइम चाहिए आपको, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, विल प्रोवाइड यू। तो ये बात जो है ना 5 मिनट में कही जा सकती है, आधा घंटे में कही जा सकती है, 1 घंटे में कही जा सकती है। वो तो विस्तार की बात है। यदि आप और विस्तार से बताएंगे तो घंटे पे बात होगी। यदि आप उसको नटशेल में कहना चाहते हैं कि साहब ये 21 लक्ष्य है, ये 5 फंडामेंटल राइट है, आपको इनिशिएटिव लेना चाहिए मध्य प्रदेश में। ये बताओ प्रभु नारायण जी, आप हमारे उसमें आए हुए थे, प्रचार में आए थे कि नहीं आए थे? जी आया था। क्या आपको लगता है कि मुझे कोई भ्रम था? मैं चुनाव लड़ा क्यों? आपको नहीं, मैं आपको एक दिल की बात बताना चाहता हूँ। आपको मुझसे पूछना चाहिए कि मैं चुनाव लड़ा ही क्यों था। नहीं, वो ठीक है, लोगों के बीच अपनी उपस्थिति जताया। मैं ये कहना चाहता था कि मेरे पास मॉडल है, मैं देश को बदल सकता हूँ। तो लोगों का मुंह बंद करें कि भाई साहब जो है ना फिर आप चुनाव क्यों नहीं लड़े। तो मैं ये कहना चाहता था कि मेरे पास मॉडल है और एक डीजी रैंक का ऑफिसर पूरा उसमें जो है ना इकलौता है जो लोकसभा में लड़ा है, ठीक है ना। तो ये कहीं ना कहीं सभी नेताओं के संज्ञान में आया होगा। जरूर इस पे चर्चा भी हुई होगी, जरूर इस पे चर्चा भी होगी। इनकी 2027 में इनकी हेकड़ी निकलेगी और 29 कह रहे हैं ना आप, और आप निश्चित रहिए कि ये जाने वाले। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि हेकड़ी निकल के कोई दुष्ट व्यवस्था स्थापित हो जाएगी तो भारत का भला होने वाला नहीं है। मेरा ये कहना है कि व्यवस्था रिप्लेस करने की बजाय हम इकोसिस्टम की बात करें, हम 100 तंत्र की बात करें, हम 100 तंत्र की बात करें। क्या हम अपना तंत्र स्थापित करेंगे या अंग्रेजों का वही नियम कानून जो भारतीय गुलामों को अपमानित करने के लिए, उत्पीड़ित करने के लिए, शोषित करने के लिए बनाए गए थे और जिसमें इतनी जटिल प्रक्रिया बनाई गई थी जिससे कि भारतीय जो है
वो न्याय के लिए जो है ना दर दर भटके और न्याय की आशा में वो अरे कुंठित साहब हो। मैं देख रहा हूँ एक छोटा सा मामला 38 साल चलाता है, जबकि किसी के रेवेन्यू कोर्ट का विजय होता है, डिसीजन होता है यदि favor में। मैथिली शरण गुप्त वो व्यक्ति इतना क्वालिटी का है, परसों भी अखबार में आए, 80 साल के बुजुर्ग हैं, नर्स कोऑर्डिनेटर रहे हैं गांधी पीस फाउंडेशन के, अभी भी गिरी जयप्रकाश नारायण के क्लोज एसोसिएट रहे, और वो व्यक्ति दर दर ठोकर खाता है इस राष्ट्र में। तब मैंने जाके नागौर के डीएम को बोला कि आप जो ऐसे फालतू मामले मंगाते हो, सामने वाला का कोई रिकॉर्ड है नहीं। मैंने भी स्टडी किया है, मैंने एक सुप्रीम कोर्ट के लॉयर भी फ्रेंड को ले गया, सब समझा दिया 1 घंटा में। और 1 घंटा बैठा डीएम के साथ, और बताए आपके पास जब ऐसे मामले लेके आते उठा के फेंक क्यों नहीं देते हो? ठीक है, आप स्टडी करो वहीं पे ना खड़े खड़े, आप 38 साल खींचते हो, बताओ। ठीक है, ऐसे काम चलेगा? यस, डीएम लोग का काम है, डीएम का काम है, आपकी पूर्ण भ्रष्टवश है। एक मिनट प्रभु नारायण जी, यदि मैं आपका उसका उल्टा कहूं कि आज जो है फरियादी भटक रहा है, उसकी सुनवाई नहीं हो रही है, उसे दर दर भटक के अपनी एफआईआर कराने के लिए भी पैसे देना पड़ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और अपोनेंट पार्टी जो है वो अपराधियों से और अपराधी जो लोग हैं या जो ऑफेंडर हैं, वो इस राजनीति और अदरवाइज पुलिस का दुरुपयोग करते हुए और भ्रष्टाचार करते हुए उनके जो विक्टिम हैं उनके विरुद्ध उल्टे या तो काउंटर मुकदमे कायम हो रहे हैं या सिंगल मुकदमा कायम हो रहा है। मतलब विक्टिम की तरफ से मुकदमा कायम ही नहीं हो रहा है, अकेला ऑफेंडर की तरफ से मुकदमा कायम हो रहा है, और बेचारा विक्टिम जो है वो जेल में सड़ रहा है। इस व्यवस्था को भारत सरकार पर जीरो खर्च के साथ और सबको रेवेन्यू बांटते हुए और भारत सरकार को 20 गुना ज्यादा पैसे देते हुए यदि मैथिली शरण गुप्त ऐसी व्यवस्था देने के लिए तैयार हैं जिससे कि 45 दिन में, जिसमें इन्वेस्टिगेशन का 15 दिन का समय भी सम्मिलित है, हम हर व्यक्ति को न्याय दिला देंगे, और इसके लिए ना जजेस की संख्या बाधा बनेगी, ना पुलिस की संख्या बाधा बनेगी, ना वकीलों की संख्या बाधा बनेगी, ना फॉरेंसिक साइंस एक्सपर्ट की बाधा बनेगी, ना रेवेन्यू ऑफिसर की बाधा बनेगी। और कोई एक तो चुनना पड़ेगा हमें ऑब्जेक्टिव वाकई में। मेरी बात सुनिए, और हर किसी को रेवेन्यू स्ट्रीम मिलेगी, इवन फरियादी को भी पैसा मिलेगा। बस केवल एक शर्त है कि यदि वो झूठी एफआईआर करेगा या झूठी गवाही देगा तो जेल में सड़ेगा। इसके साथ मेरे पास ऐसा मॉडल है जिसमें भारत सरकार के पास जो है केवल अपराध मुक्त भारत के इस अंग से जो पूरे सभी तरीके संसाधनों से जो भारत सरकार कमा पा रही है उसका 10 गुना पैसा भारत सरकार के पास पहुंच जाएगा, और भारत के हर नागरिक को जो है न्याय मिल जाएगा। यहां हम न्याय की बात कर रहे हैं, जजमेंट की बात नहीं कर रहे हैं। जहां पर 2 तरीके की अपीलों का भी प्रावधान होगा। एक अपील जो होगी अपील अगेंस्ट द जजमेंट, जहां पर दुष्ट जो है जज सभी साक्ष्य जमीन पर होने के बावजूद भी गलत जानबूझ के निर्णय देते हैं किसी अल्टीरियर प्रभाव में, वहां पर अपील अगेंस्ट द जज का वैधानिक प्रावधान होगा। और उसमें जिस जज ने जजमेंट किया है उसे खुद खड़े होकर अपने जजमेंट को डिफेंड करना होगा, और यदि वो अपने जजमेंट को डिफेंड नहीं कर पाता है तो उसे डी पैनल कर दिया जाएगा और उसको जो है ना आर्थिक हर्जाना भी देना पड़ेगा। बताइए फिर आम जनता को 45 दिन में न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आज तो हर कोई लांटा होगा। आपकी बात लोग समझ नहीं पा रहे होंगे, लेकिन जो आपके डिजाइन किए हैं तो एक आईपीएस ऑफिसर के नाते आपके पास उतने अनुभव होंगे तभी किया होगा। मैं वही कह रहा हूँ कि एक पुलिस ऑफिसर हूँ, एक इंजीनियर हूँ, 13 डिग्री धारी हूँ, 3 डिसिप्लिन में एमबीए हूँ, मास्टर इन पब्लिक पॉलिसी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में भी हूँ। एक काम करिए इस पे काम करते हैं। मैं बुलाता भी हूँ और मैं इन सबसे डरता नहीं हूँ। डरता इसलिए नहीं हूँ कि इनके बाप के साथ काम किया हुआ व्यक्ति हूँ, और ये मेरा क्या बिगाड़ लेंगे। हमारे साथ भी बहुत लोग हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि हम किसी के अनिष्ट काम ही नहीं कर रहे हैं। हम तो अपने बच्चों को अच्छा भारत देना चाहते हैं। उसके लिए लोगों को
उससे के लिए लोगों हाँ को जोड़ हाँ, लीजिए। और हम देखिए, बस आज हाँ, आज लोगों को विरोध की बात नहीं। आज हम लोगों को बदल नहीं सकते हैं। जो जाति संकट हम्म, कंसिडरेशन में बना हुआ है, उसको आप लाख ज्ञान दे दो, वो बिल्कुल जाति बिल्कुल, कंसिडरेशन बहुत से बहुत बाहर नहीं गंदा आए। है, बहुत गंदा है, बहुत गंदा है। मैं जो इसलिए बहुत क्रिटिक हो गया हूँ बीजेपी का, संघ का। देखिए, कारण क्या, मैं देख रहा हूँ कि हिंदुइज्म की बात करता और ब्राह्मण रिसर्च सेंटर जेएनयू में बनाता है, हम्म समझ रहे ना। और हम्म जिसने जातिवाद को प्रमोट करके ऐसा बना दिया है, आप देखिए आपके मध्य प्रदेश में एक लगा देता है संघ की तरफ से, पीछे से किसी न किसी ब्राह्मण को डिप्टी सीएम, क्या हर राज्य में देख लीजिए जहाँ जहाँ इन्होंने बनाया है, ठीक है। हम और करप्ट आदमी इसके। ध्रुव नारायण जी, क्या हम जाति से हट के बात कर सकते हैं? क्या हम मुद्दों को यस यस यस, मैं नहीं चाहता हूँ, बिल्कुल नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारे गार्डन में, ठीक है, गुलाब जो हो सब खुशबूदार बने, समझ रहे ना। वो आप इसको खुशबूदार, कूड़े में लगाते हैं। एक मिनट, मैं ये कह रहा हूँ, गुलाब के पास जो है ना और कोई विकल्प नहीं होगा। जब हम उसका इकोसिस्टम बदल देंगे तो वो खुशबूदार भी होगा, महकेगा भी, हम्म, अपनी पूरी जिंदगी भी जिएगा। और ये, इसके लिए भारत हम्म, सरकार के ऊपर कोई व्यवहार नहीं आएगा, ये गारंटी मैथिली शरण गुप्त कह रहे हैं। तो अब आप ये बताइए, यदि मैथिली शरण गुप्त ये कह रहे हैं कि हम आपको 21 लक्ष्यों को फलीभूत कर देंगे, यदि वो कह रहे हैं कि हम 5 फंडामेंटल राइट दे देंगे, इतने बड़े फंडामेंटल राइट कि एम्प्लॉयमेंट का मौलिक अधिकार दे देंगे, और इस मौलिक अधिकार में भारत सरकार के तो इसमें करना क्या, लोगों को जोड़ने का ही है पूरे भारत में, या कुछ और भी तरीका है इसका? मैं ये कह रहा हूं कि हर चीज में जो हम टास्क फोर्स सरकार से बनाने की बात कह रहे हैं, हम उस विषय के टास्क फोर्स एक इंडिविजुअल अपने लेवल पे बना लें, जिससे जब तक भारत सरकार जो हमारी बात सुनती है, हम अपने कॉन्सेप्ट को रिफाइन कर सकें। पहला काम तो हमें ये करना है, और दूसरा काम करना है कि अपने से जुड़े लोगों को जोड़ना है। तो जो लोग जो है, ठीक है। जिनको कॉन्सेप्ट का नॉलेज नहीं है, उनको और कुछ नहीं करना होगा, वो लोगों को जोड़ने का अकेला काम करेंगे। लेकिन जो क्योंकि मोटा लैंग्वेज में, मोटी भाषा में मैं समझा हूँ, पहले भी समझा था, अभी भी हूँ। लोगों को एड्रेस करिए, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ते जाएंगे। और मैं आपको बुलाऊंगा। अभी प्रोग्राम नहीं हो पाया, कारण क्या था, ये राम जन्मभूमि के इतने मंदिर को लेके डुगडुगी पीट रहे थे ना, और मैं जानता था 1 साल पहले से कि ये हारेगा, क्योंकि राम राज्य कैसे ला रहे हैं लोगों को मालूम था, अयोध्या के लोगों को, है ना। तो बात ये, मैं तो 7 तारीख को भी गया था जनवरी में, मैं लोगों का सुन भी रहा था। आप ये बताइए, जिसे मैं कह रहा हूँ वो राम राज्य नहीं होगा क्या? वो 21 लक्ष्यों और 5 फंडामेंटल राइट वाला राम राज्य होगा। हाँ, मैथमेटिक्स यदि परफेक्ट है, उसका जो रिजल्ट सॉल्यूशन ठीक है, तो ऑब्वियस होगा, वही होगा जो रिजल्ट चाहिए आपको। यदि आप उसका कॉन्सेप्ट ही गलत लेके बढ़ रहे हैं तो सॉल्यूशन तो मिलेगा नहीं ना। तो मैं यही कह रहा हूँ कि एक मिनट, हम अभी भारत सरकार से क्या प्रार्थना कर रहे हैं कि 21 टास्क फोर्स बना दीजिए। अब हम आपसे, प्रभु नारायण जी से प्रार्थना करते हैं कि आप हर सब्जेक्ट के एक्सपर्ट को जानते हैं, तो क्या हम 21 मिनट, क्या वो 21 टास्क फोर्स पहले हम अपने लेवल पे बना लें, जो कि विद्वानों की हो, जिससे उनके लेवल पे उनसे संबंधित कॉन्सेप्ट को हम रिफाइन करें। मैं गया भी था, और मैं उसमें मेरे कोई हेजिटेशन नहीं, वी कैन कनेक्ट विद ईच अदर्स। मतलब दूसरी बात क्या है कि मैं चाहता हूँ कि क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? 1 मिनट, क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? जरूर मैं करूँगा। 21 लक्ष्यों के लिए 21 टास्क फोर्स में उचित व्यक्तियों के चयन के लिए क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? हाँ, जरूर करूंगा, है ना, जरूर करूंगा। तो उससे क्या फायदा होगा कि जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसे भारत सरकार तक पहुंचने के पहले रिफाइन करने का हमें अवसर मिल जाएगा। ठीक है। अभी तो वो मेरे दिमाग की उपज है ना, नहीं आपको। अभी तो वो मेरे दिमाग की उपज है। सरकार से तो हम कुछ अपेक्षा नहीं रह सकते। मैं तो उल्टी बात कह रहा हूँ, यदि हम साथ में जो है यहाँ पर एक टास्क फोर्स बना के रिफाइनमेंट का हर 21 चीजों के लिए अलग अलग कर रहे हैं, 5 फंडामेंटल राइट पे हम अलग काम कर रहे हैं, और साथ में लोगों को जोड़ रहे हैं जो अपने जाति में बंधे रहे हैं, धर्म में बंधे रहे हैं, अपनी संकीर्णता में बंधे रहे हैं। हम उनको राष्ट्रीय बनने के लिए भी नहीं कह रहे हैं। यदि उनको गौ माता के लिए भी कुछ बनाइए, है ना। और उसमें है गौ माता का, उसमें गौ माता का लिए तो इतना ज्यादा है कि गौ माता के लिए डेडिकेटेड कॉरिडोर होगी। उस कॉरिडोर में जो है
ध्वनि यंत्र लगे होंगे जिसमें मंत्रों का उच्चारण होगा। उस कॉरिडोर में बीच बीच में मैदान होंगे जहां पर फॉडर से लेके हर चीज की व्यवस्था होगी। उन्हीं मैदानों में जो है शेड बने होंगे जिसमें टीम जो है ना मूव करेंगी, जो उपकरणों के साथ जाएंगी, जो गायों को नहलाने में, उनकी मसाजिंग करने में काम करेंगी। एक डेडिकेटेड टीम होगी जो कि उनको सजाने में और उनकी पूजा करने की कार्रवाई करेंगे। तो उनका सर उनका मूत्र, एक मिनट अंडरस्टैंड। उनका मूत्र, उनका गोबर, उनका दूध सभी का उपयोग करके हम इस पूरे को एक जो विश्व मुक्त भारत में कन्वर्ट कर देंगे। हानिकारक केमिकल ना तो पैदा किए जा सकेंगे और ना ही इंपोर्ट किए जा सकेंगे। ना तो हानिकारक केमिकल्स प्रिजर्वेटिव के रूप में होंगे, ना हानिकारक केमिकल्स जो है ना ये दवाइयों के मॉलिक्यूल में होंगे। क्योंकि हमारा सबसे ज्यादा हानिकारक जो चीज हम खा रहे हैं वो तो हम दवाइयां खा रहे हैं। बिल्कुल, हर दवाई जो है, बिल्कुल मैं मानता हूँ। यदि डायबिटीज हो रहे हैं, डायबिटीज हो रहे हैं, डायबिटीज के मेडिसिन के कारण। हाँ, और आपकी पैनक्रिया को वो खराब कर दे रहा है। तो मैं समझ रहा हूँ। अभी मैं कल एक वो देख रहा था, मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ। उसने कहा हाइपरटेंशन और डायबिटीज या शुगर ये दोनों बीमारियां नहीं है। तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, मैंने कहा इसको पूरा सुनूं मैं, क्या ऐसे ही क्या बात कह रहा है वो। बिल्कुल, मैं भी यही कहने वाला था आपको, ये टेस्ट भी कर चुका हूँ। तो इसलिए डॉक्टर विजय वर्मा जो आपसे को एक बार शायद परिचय कराया था जी, तो डॉक्टर वर्मा जो है वो कहते हैं नो मेडिसिन इज बेटर मेडिसिन फॉर डायबिटीज। ठीक है, तो मुझे लगता क्या है कि मतलब ये जानबूझ के बीमारी को फैला रहा है भारत में, और लोग इतने मूर्ख है ना, उनको मूर्ख बना देते हैं, समझदारी नहीं है। अब आज एक दिन में आप 10 लड्डू खा लेंगे। मान लीजिए एक ग्लास आपको मैंने दिया वाटर, उसमें दिया आपको चीनी ½ kg, आपने 1 चम्मच डाला तो आपको उतनी मिठास मिलेगी। आप 5 चम्मच उसमें डालेंगे तो ऑब्वियसली उसका लेवल बढ़ेगा, 273 आएगा, 274 आएगा। आपको बताइए, अरे आपको तो डायबिटीज हो रही, डेंजरस है, और आप चले जाएंगे वहाँ पे, ठीक है, डॉक्टर के पास उसकी मेडिसिन खाने लग जाएंगे। फिर क्या होगा वो तो हम जानते हैं ना। लेकिन आपने ये नहीं समझा, यही बात, मैं 1 लड्डू खाऊंगा या बंद कर दूंगा 4 दिन के लिए तो ऑटोमेटिकली शुगर बॉडी से निकल जाएगा। यही बात आप इस चीज को समझे जो आप कह रहे हैं, यही बात वो डॉक्टर का कहना था। उसका कहना था, बिल्कुल 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 सर, उसका कहना ये था कि हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर या प्रेशर और या जो है ना शुगर का लेवल, दे आर इंडिकेटिव ऑफ योर प्रेजेंट स्टेटस, व्हाट इज हैपनिंग इन योर बॉडी, विच कैन बी मॉडिफाइड एंड रिफाइंड, एज सिंपल एज दैट। यदि आप दवा खा के जिससे चीज ठीक होने वाली है उसी को कुंठित कर देंगे तो आपने परमानेंटली उस दवा को खाने की अपनी नियति पैदा कर दी है, और उस दवा से जो आपकी बॉडी को नुकसान हो रहा है उससे भगवान भी नहीं बचा सकता है आपको। बिल्कुल बिल्कुल। तो अच्छा, कैन आई स्पीक टू यू मोर टुमारो, है ना? मैं बात करूंगा, आपको कॉल करूंगा। जैसा आपको मालूम है कि हम जो भी बात करते हैं वो रिकॉर्ड भी होती है, और उसके उसके पीछे मकसद होता है कि एक मिनट, उसके पीछे एक मिनट उसके पीछे मकसद होता है कि हमारी वार्तालाप एक ऊर्जा के रूप में ब्रह्मांड में रहे और उसे जो जीव हैं वो भी सुन सकें। तो आप देशवासियों के नाम क्या संदेश देना चाहें? कि जो भी अच्छे कार्य हैं, कोई व्यक्ति चिंतन करके आपको बता रहे हैं, मुझे लगता क्या है कि आपको भी चिंतन करना चाहिए, सभी को चिंतन करना चाहिए। सर की अंदर से जो आपकी जो प्रेरणा मिलती है तो आप जरूर जुड़ना चाहिए, क्योंकि ये राष्ट्र आपका है, हम सभी का है, और हम सभी मिलकर ही जाति पाति से ऊपर उठकर हम देश को सुंदर बना सकते हैं। हमारे देश में रिसोर्सेज की कमी नहीं है, ठीक है। हम दुनिया भर बेकार का बाहर से कर्ज लेते हैं, उनके गुलाम बनते, फिर हमारे राष्ट्र में उथल पुथल करवाते रहते। अरे आप अपने स्वावलंबन बनेंगे, स्वावलंबी बनना चाहते हैं तो बन सकते हैं, और भगवान ने आपके पास सारा कुछ दिया है। बस मैं यही संक्षिप्त भाषा में कहना चाहता हूँ। बहुत सुंदर संदेश है, आपने गागर में सागर भरा है, मैं आभारी हूँ। और इस वार्तालाप को हम कल जारी रखेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरु।